हाय, दिस इज रंजीत। आई एम हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी एंड को ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इट टुगेदर। जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल बात कर रहे हैं टेस्ट गोरेला के एक कंटेंट पे जिन्होंने लिखा है वूटर डरवाइल ने, और वो बात करते हैं इफेक्टिव हायरिंग की ABC। और जो ABC की लास्ट एक वीडियो थी उसमें हमने ऑलरेडी A से लेकर D तक बात की। आज हम बात करें आपके पास EFGH पे बात करेंगे कि इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है। एक एम्प्लॉई जो न्यू कैंडिडेट किसी कंपनी में जा रहा है वो अपने पर्सपेक्टिव में इसका क्या मतलब समझे और एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से इसका क्या मतलब है, ताकि दोनों एक पेज पर आ जाएं और एक एम्प्लॉय को अच्छी नौकरी मिल पाए, एम्प्लॉयर को एक अच्छा टैलेंट मिल पाए। मेरा काम ही यही है कि आप दोनों के बीच में गैप को ब्रिज करना और आपको सही नौकरी लेकर देना जिसमें आप भी खुश हों और आपके होने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत खुश हो। आइए जी बात करते हैं आज के लेटर पे जिसका नाम है E, एंड E स्टैंड्स फॉर एविडेंस। एंड एविडेंस की क्या डेफिनेशन है, आइए जी स्क्रीन पर देखते हैं। रिलाई ऑन एविडेंस ऑफ स्किल्स थ्रू असेसमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स अपनी रेज्यूमे के अंदर भर देते हैं कि मुझे एक्सेल आता है, मुझे पावर BI आता है, मुझे पावर क्वेरी आती है, मुझे डैशबोर्ड्स आते हैं, मुझे रिपोर्टिंग्स आती हैं, मुझे 3D सॉफ्टवेयर आते हैं, मुझे पाइथन आता है, और बेतहाशा चीज़ें लिखते हैं। फाइनेंस के अंदर मैंने जो है वो बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद बनाई हैं, और इतनी इतनी सारी अजीबोगरीब बातें लिखते हैं। तो आप उनकी सारी बातों को नेगेट मत करें, उनकी बातों को मानें, उनकी बातों को समझें, लेकिन आप उन्हें कहें कि वॉट एवर यू हैव रिटन ऑन द रेज्यूमे आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट कुड बी ऑन 1-to-1 बेसिस। आप उनसे इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप असेसमेंट का जब नाम लेते हैं तो उसमें 1-to-1 कॉन्वर्सेशन से बेहतर ये कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास साशे लर्निंग है और हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है काहूत, उसके थ्रू भी आप उनके असेसमेंट्स कर सकते हैं, वरना आप पेपर पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एविडेंस डजंट मीन कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है। एविडेंस डज मीन कि आप लोगों की स्किल्स को, लोगों की डॉक्यूमेंटेशन को, लोगों के सर्टिफिकेट्स को अपने हिसाब से इवैल्यूएट करें। और अगर आप HR से ताल्लुक़ रखते हैं और HRBP के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसको थोड़ा सा यूँ डिवाइड करते हैं। 40 to 60% आप वो क्विज अपना बनाएं, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है, अगर 40 आप बना रहे हैं तो 60% किसी फंक्शनल जो आपका हायरिंग मैनेजर है उसके साथ बैठ के वो असेसमेंट बनाएं। अगर आप 60% आप बना रहे हो जेनेरिक सा, 40% हायरिंग मैनेजर को कहो यार आप हमारे साथ बैठ जाएं, आप मुझे बताएं किस तरह के क्वेश्चंस आप करते हो, किस तरह की स्किल्स आप लोगों की जांचना चाहते हो, आप हमारी मदद कर दो, हम वो पूरा असेसमेंट बनाएंगे ताकि जो असेसमेंट हो वो डिपार्टमेंट वाइज हो, रोल वाइज हो, ताकि आप स्टार्ट में ही ना एक जबरदस्त किस्म का कैंडिडेट ऑन बोर्ड करें। इससे पता है क्या फायदा होगा, आपकी रिटेंशन इंप्रोवाइज होगी, सही किस्म का टैलेंट आपके पास आएगा। साइकोमेट्रिक और पर्सनालिटी तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो यू हैव अ अमेजिंग मिक्स ऑफ अ फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कैंडिडेट एंड बिहेवियरली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट कैंडिडेट। जब दोनों का मिक्स होगा, काम नहीं करना पड़ेगा, लीडरशिप पे काम करेंगे, तीनों कॉम्पिटेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी, एंड योर टैलेंट बिकम अ सुपरस्टार टैलेंट इन द फ्यूचर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब हम बात करेंगे F कैटेगरी पे, और F कैटेगरी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, द वैल्यू, एडेप्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ। फ्लेक्सिबिलिटी का हरगिज मकसद ये नहीं है कि भाई आप सुबह 10 बजे आते हो तो 6 बजे घर चले जाओगे, 11 बजे आओ तो 9 बजे आ जाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि द वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैं उनको सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट पे एडेप्टेबल करूंगा और लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले बता दूंगा, कहूंगा कि भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप जॉब कंप्लीट करो, लेकिन जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे आप उस टाइम पे वो काम पूरा करके देना। अगर कोई डेडलाइन का कोई इशू नहीं है और कोई प्रेशर नहीं है तो मैं आपकी एडेप्टेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे अपने आप को कंप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल, आई एम अ बॉस एंड यू आर अ कैंडिडेट, ठीक है जी। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर ऐसे नहीं करना मैं 11 बजे आऊंगा 10 बजे चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। व्हेन योर बॉस वांट्स यू टू बी हियर एंड बॉस की रिक्वायरमेंट बड़ी है, बॉस के पास भी किसी का प्रेशर होगा, एंड बॉस वांट्स यू टू से कि यार मेरा ये काम इस टाइमलाइन पे कर दो, फिर भी 9 to 5 गेम नहीं खेलना, फिर वो 10 से 11 वाला गेम नहीं खेलना। बॉस सेज यू हैव टू कंप्लाई अगेंस्ट दैट नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस, राइट।
हाँ, जब यानी कि इतना प्रेशर नहीं है तो आप अपने बॉस को कन्विंस करें कि बॉस मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी टाइमिंग में दिखाना चाहता हूं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में हाइब्रिड मॉडल में दिखाना चाहता हूं, रिमोटली भी काम करना चाहता हूं और मैं ऑन साइट आके भी काम करना चाहता हूं। तो बॉस का काम बनता है कि उसकी बात को समझे और फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी डजंट मीन कम फ्रॉम योर साइड, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स comes from both side and mutual agreement हो, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वरना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एंड दिस इज खानापुरी। और खानापुरी में क्या होगा, कभी बॉस आपसे नाराज होगा, कभी आप बॉस से नाराज होंगे, एंड दिस होल कंपैटिबिलिटी विल डिस्टर्ब। और आप कहते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बॉस इल्जाम लगाता है नालायक कैंडिडेट है। सो टॉक्सिसिटी एंड नालायकी के अंदर एक ही लाइन का डिफरेंस है, म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल, राइट। आइए जी हम बात करते हैं हम एक नए लेटर पे, और उसका नाम है G फॉर द ग्रोथ। आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स विद अ ड्राइव टू ग्रो एंड इंप्रूव। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि कितना वो कॉम्पिटेंट है, कितनी उसने डिग्रियां हासिल की हैं। हमें उसकी भूख देखनी चाहिए, उसकी क्या भूख है, कितना ग्रो कर सकता है, कैसे मैं उसको काम करा सकता हूं। उसमें ऑलरेडी वर्ड लिखा हुआ है, ड्राइव टू ग्रो एंड इंप्रूव। तो आप उससे ये देखें कि वो लड़का गो गेटर है कि नहीं है, या वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, मतलब उसको बताओ उतना ही काम करेगा, या फिर आपके पास आके 1,500 किस्म के इनिशिएटिव्स लेकर आएगा। सो वो जो भूख है ना कैंडिडेट की, वो आइडेंटिफाई करनी। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आस्क फॉर द प्रोजेक्ट्स, आस्क फॉर द इनिशिएटिव्स, आस्क अगर तुम मेरी सीट पे होते तो क्या करते। सीट पे चलो नहीं बिठाते हो तो आप उससे बात कर सकते हैं कि व्हाट इनिशिएटिव्स यू ऑलरेडी टेक इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इनिशिएटिव्स यू कैन टेक इन माय ऑर्गेनाइजेशन। आस्क हिज ड्राइव, are you money oriented, are you growth oriented, are you promotion oriented, are you luxury oriented, what you actually want। जब मेरे बॉस ने मुझसे इंटरव्यू में किया कि why you are living a luxury job, तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के क्यों आ रहे हो, तो मैंने उसको 2 चीजें बताई। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल नीड एंड सेकंड इज माय ग्रोथ। माय ग्रोथ मींस मैं शेयर्ड सर्विसेज से हटके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आना चाहता हूं, मींस मैं कमर्शियल साइड आना चाहता हूं। मैंने कोई तीसरी बात ही नहीं की। एंड जब मैं हायर हुआ तो बॉस ने कहा, मुझे तुम्हारी ये जो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी थी ना पसंद आई। तुमने कहा पहले इट्स अ मॉनेटरी रिक्वायरमेंट एंड सेकंड इज अ ग्रोथ जो मैं लेकर आऊंगा। और इसी बात की वजह से हमने आपको मोर देन रिक्वायरमेंट, जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज्यादा हमने ऑफर किया। एंड दिस इज द रियलिटी। अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं, अच्छे लोग हैं, आप अच्छा बनने की कोशिश करें, सामने वाला अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है। हम हमेशा रिक्वायरमेंट ये करते हैं कि सामने वाला बदलेगा तो मैं रिएक्शन चेंज करूंगा। जस्ट थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज यूं कर दें, आई हैव टू चेंज फर्स्ट, सामने वाला शायद चेंज हो जाएगा। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू बी चेंज राइट नाउ, ताकि सामने वाला भी वो क्या हो जाए, बदल जाए। सो इन टर्म्स, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आस्क क्वेश्चंस कि इस कैंडिडेट का पोटेंशियल क्या है। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट कि उसकी भूख किस में है, वो ड्राइव कैसे होता है, वो ग्रोथ किसको समझता है। ये सारी चीजें एज ए एम्प्लॉयर आपको समझनी पड़ेगी। और बीइंग अ कैंडिडेट आपको भी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है इन अंडर द तमीज का दायरा, कि आपको भी वेरी क्लियर बोलना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ। आपको क्या चीज ड्राइव करती है, आपको गो गेटर कैसे बनाती है। ये सारी चीजें क्लियर करेंगे ना, सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू विल बी इंडक्टेड इन अ गुड कंपनी, एंड कंपनी हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गिव यू सेम ग्रोथ एंड सेम ड्राइव जो तुमने इंटरव्यू में बात की थी। ठीक है, सो ये क्लैरिटी लानी पड़ी। क्लैरिटी नहीं होगी तो दोनों हम एक दूसरे को इल्जामात और ब्लेम्स लगाते रहेंगे, यार मैंने ये कहा था इंटरव्यू में, उन्होंने ये कर दिया। सो इट इज अ वेरी सिंपल, राइट डाउन सम ग्रोथ एलिमेंट्स फॉर यू एंड टेल देम द मीनिंग ऑफ दैट ग्रोथ, एंड वही कंफर्म करना है अपना इंटरव्यूअर से या जो आपका हायरिंग मैनेजर है। आइए जी अब बात करते हैं लास्ट लेटर पे। वो लास्ट लेटर है H स्टैंड्स फॉर होलिस्टिक। लुक एट द कैंडिडेट्स ओवरऑल प्रोफाइल, नॉट जस्ट रेज्यूमे। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, उसका रेज्यूमे देख के उसके लिए हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसका जो रिमेनिंग प्रोफाइल है वो नहीं पूछते, उसका बैकग्राउंड नहीं पूछते, उसके घर वालों के बारे में हम नहीं पूछते, उसके दोस्तों के बारे में नहीं पूछते, उसने क्या बुक्स पढ़ी हुई हैं, क्या मूवीज़ देखी हुई हैं, वो अपना स्पेयर टाइम कहाँ लगाता है, क्या खाता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, और वो सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करता है, लिंक्डइन पे कैसे पोर्ट्रे करता है। ये है अदर देन द रेज्यूमे। सबसे पहले जब आप रेज्यूमे देखते हैं, रेज्यूमे से हटके थोड़ा सा फैमिली के बारे में पूछें।
और पूछे आप कहाँ रहते हैं। अगर वो कहता है कि मैं ABC जगह रहता हूँ, इससे पहले कहाँ रहते थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, वो क्या काम करते हैं। इन तमाम चीज़ों से ना आपका जो थोड़ा सा परसेप्शन जो रेज्यूमे बेस्ड बना हुआ है वो थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर और ओपन अप होगा। देन यू टॉक अबाउट सम फ्रेंड्स, कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है। देन यू रिव्यू द लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल एटलीस्ट आप उसकी 1-1.5 साल तक देखें, से 1-1.5 साल में क्या किया है। और उसके बाद फिर अगर जिस कंपनी से वो आपके पास आ रहा है वहाँ के चेक एंड बैलेंस रखें, या चेक एंड बैलेंस खुद ना रखें, एटलीस्ट यू गॉट अपॉर्चुनिटी, यार ये यहाँ पर कैसा था, ये किस तरह से काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो रेफरेंसेस उसने अपनी रेज्यूमे के अंदर लिखे हैं और उनसे भी आप एक मरतबा बात करके देखें कि यार किस तरह का कैंडिडेट है, क्या बात है। ऑफ कोर्स आप किसी की नौकरी नहीं खा रहे हैं, मतलब आप अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। रेज्यूमे में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लिंक्डइन में बहुत अच्छे दिखेंगे आपको। रियल मायनों में जब आप 2, 4, 5 लोगों से पता करते हैं, यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दैट प्रोफाइल। और उसके बाद आप ये देखें उसने जो स्विचेस किए हैं किस रीज़न की वजह से किए हैं। कुछ लोग बॉसेस से नहीं बनती स्विचेस कर देते हैं, किस लोगों को इन्वायरमेंट समझ नहीं आता। आप जेन्युइनली बात करें, लेकिन नेगेटिव टर्म से बात नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरी बॉस से नहीं बनती थी, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जो कॉम्पिटेंसीज थी, जो मेरी स्किल्स थी, मुझे ऐसा लगा कि वो अप टू द मार्क उस डिपार्टमेंट के लिए नहीं थी। देन मैंने रिफ्लेक्ट बैक किया, मैंने अपने आप को रिव्यू किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा, कुछ कोचेस के साथ बैठा, मेंटोर्स के साथ बैठा, उनको मैंने पूरी स्टोरी सुनाई। तो उसमें ये निकल के आया कि मेरी स्किल्स वीक नहीं हैं, मेरे बिहेवियर्स ख़राब नहीं हैं, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब थी उस हिसाब से हम कंप्लाई नहीं कर पाए थे। जो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं अपनी तैयारी के साथ बैठा हुआ हूँ। आई नो द रोल, आई हैव स्टडीड दिस रोल एंड आई नो आई एम एग्जैक्टली कंप्लाइंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स एज वेल। ये जितनी सीधी सीधी बातें आप करेंगे तो आपका प्रोफाइल और इम्प्रोवाइज होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं, आपकी जो ऑनेस्टी अभी जो आप दिखा रहे हैं, सिंसेरिटी जो दिखा रहे हैं, इट विल गिव यू द ऑप्शंस टू गेट बेटर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब आप लीडरशिप पे जाएंगे तो आपके 2 ही काम बड़े ज़बरदस्त हैं। एक, आप कितने हम्बल हैं और आप कितना इंटीग्रिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दीज 2 थिंग्स विल लीड यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं इंटरव्यू में ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड कि आप होलिस्टिक अप्रोच कैसे रखेंगे। रेज्यूमे से हटके आप प्रोफाइल को डिफरेंट कॉर्नर से भी मेजर करना शुरू कर देंगे। इट विल हेल्प यू to be there in a good organization. It will help employer to have such an amazing candidate in the organization. Thank you very much Test Gorilla, the Wouter Derweil, जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म का ABCD कॉन्सेप्ट बनाया है इफेक्टिव हायरिंग का। अभी तो मैंने सिर्फ 8 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और रिमेनिंग 18 कॉन्सेप्ट्स अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ आपके साथ ले आएंगे, ताकि आप इनमें से जब आपको लगे कोई सवाल है, प्लीज़ राइट डाउन इन द बॉक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते एक बड़े पावरफुल कंटेंट के साथ। यही होंगे लेकिन नए अंदाज के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग प्रोग्राम्स।